हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर अपन आगे देखते हैं कि अम्ल क्षार के उपयोग। अम्ल क्षार और के गुण तो हो गए थे, ठीक है। अम्ल और क्षार के गुण हो गए थे, अब है अम्ल व क्षार के उपयोग। तो देखिए, अम्ल व क्षार और लवण के उपयोग। तो अगला पॉइंट है अम्ल, क्षार व लवण के उपयोग। अब उपयोग की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए आएगा अम्ल। अम्ल के अंदर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इनको खनिज अम्ल भी कहते हैं, ठीक है ना। इनको खनिज अम्ल भी कहते हैं, यानी मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज अम्ल भी कहते हैं। दूसरा, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं, अम्ल यानी एसिड, ठीक है ना। कुछ एसिड यानी अम्ल ऐसे होते हैं जो कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, यानी हमें नेचर से भी प्राप्त होते हैं, कुछ पादपों से भी, ठीक है, इन पादपों से प्राप्त होते हैं। जैसे साइट्रिक अम्ल है, फॉस्फोरिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, ठीक है। ये किन से प्राप्त होते हैं? विभिन्न प्रकार के पादपों से, प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए इनके अलग अलग अपन उपयोग देखते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्या किया जाता है? बॉयलर, सैनिटाइजर, ठीक है, टॉयलेट क्लीनर के रूप में। वॉश बेसन जो होता है, इनको साफ करने के लिए एक एसिड की तरह काम में लेते हैं। जो अलग अलग आते हैं ना अपने टॉयलेट क्लीनर, उसकी तरह इसको भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी बॉयलर, सिंक, टॉयलेट, बाथरूम, इनको साफ करने के काम में आता है। क्लियर? नेक्स्ट है सेकंड सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं, ठीक है, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है कार बैटरी वगैरह में। जो अपन बड़ी बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है पानी के साथ, ताकि उसमें उसे आसानी से चार्ज किया जा सके। इसके अलावा किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की शीलता किस पर डिपेंड होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन पर ही निर्भर होती है। सी नाइट्रिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग है वो उसका देखिए, नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग है वो जैसे गहने वगैरह चमकाने के रूप में होता है। जैसे कि एक शब्द आता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, देखिए स्टूडेंट्स, एक्वारेजिया के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3:1 के रूप में होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं यह 3:1 के रूप में होते हैं। 3:1 का मतलब जैसे 3 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 ग्राम नाइट्रिक अम्ल, इससे एक्वारेजिया बनता है। इससे जो भारी धातु होते हैं, ठीक है, हैवी मेटल, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, इनको भी गलाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि एक ढोंगी सुनार आया, ठीक है, मतलब नकली सुनार बन के आ जाते हैं कई लोग। जैसे मान लो मैं ही आगे लेके चला गया तो भाई मैं कह दूं मैं सुनार हूं, ठीक है। तो एक ढोंगी सुनार आया और वो लोगों के गहने फ्री में चमकाने के लिए कह रहा है, और एक औरत है उसने अपने गहने चमकवा लिए, और फिर उसके बाद में जब उसने तोला तो उसके गहनों का वजन कम मिला। तो क्या कारण है? इसने क्या किया? तो क्या करता है उसके लिए? वह एक्वारेजिया को काम में लेता है, ठीक है। जैसे ही वह उन भारी धातु को इसमें डालेगा तो उसका कुछ हिस्सा इसी में रह जाएगा और उसमें चमक आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एक्वारेजिया। आगे देखो, फिर उसके बाद में एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल, जिसको सिरके के रूप में काम में लिया जाता है। सिरके के रूप में इसको काम में लिया जाता है। अचार, मुरब्बा आदि जो होता है
उसको खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के काम में आता है। जैसे वर्षा ऋतु आती है, ज्यादातर आप देखते हो उसमें अचार पर इन पर फफूंद लग जाती है, नहीं लग जाती है क्या? तो वर्षा ऋतु में इन पर फफूंद लग जाती है, क्यों? क्योंकि तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें थोड़ा सा सिरका डाल दिया जाता है। सिरका डाल देने से उसमें न तो बदबू आती है, न ही अचार और मुरब्बा खराब होता है। तो खाद्य परिरक्षण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए स्टूडेंट्स अम्लों के उपयोग। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है क्षार। क्षार के उपयोग देखिए अब। क्षार, क्षारों के अपन उपयोग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? बोलिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक तो साबुन बनाने में, भाई कास्टिक सोडे से तो बनती है साबुन, कपड़े की साबुन जो बनती है ना, उसमें कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। कास्टिक सोडा आगे आएगा। इसके अलावा कपड़े की फैक्ट्रियों के अंदर, कहाँ मिलता है? कपड़े की फैक्ट्रियों में। कि होता क्या है कि कपड़ा किससे बनता है? लकड़ियों से, लकड़ियों के बुरादे से, उनकी लुगदी से। तो फिर उसके बाद में जो धागे निकलते हैं, धागे निकलने के बाद में उससे जो कपड़े बनते हैं वो इतने साफ नहीं होते। उसमें चमक लाने के लिए उसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड नाम और लिख लो, बुझा हुआ चूना। कई बार एग्जाम में बुझा हुआ चूना भी बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैक्ड लाइम्स। स्लैक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। देखिए क्षार है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे कि चूने का पाउडर होता है, तो कई बार क्या होता है, कई बार जमीन ऐसी हो जाती है कि उसमें अम्लता बढ़ जाती है, किसी भी कारण से बढ़ जाती होगी अम्लता। अम्ल वर्षा के कारण से भी बढ़ जाती है। कई लोग फैक्ट्रियों से भूमि, कई लोग फैक्ट्रियां होती है उसमें एसिड बनाने वाली फैक्ट्रियां, वो लोग क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जमीन पर ही डाल देते हैं, जिससे भूमि की अम्लता बढ़ जाती है। और जब भूमि की अम्लता बढ़ जाएगी तो उसके अंदर ये याद रखो, अम्लता बढ़ जाएगी तो उसमें पादप नहीं पनप सकते, क्योंकि एक निश्चित अम्ल व क्षारीयता वाली भूमि में ही पादप पनप सकते हैं। ठीक है, यदि मिट्टी में ज्यादा अम्ल डाल दिया, जैसे कि पादप है, वहां आप सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दो, पादप जल जाएगा नहीं जल जाएगा? जलेगा या नहीं जलेगा तेजाब डालते ही, क्योंकि उसकी अम्लता बढ़ गई। इसी प्रकार से जिस भूमि की अम्लता ज्यादा होती है वहां पादप नहीं पनप सकते। तो उस अम्लता को कम कैसे करेंगे? उस पर थोड़ा सा क्षार डाल करके ऐसे तो करेंगे। तो किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी चूने का पाउडर या चौक का पाउडर भी कह सकते हो, पानी में मिला के अगर मिट्टी में डाल दिया जाए तो उसकी अम्लीयता थोड़ी कम हो जाती है। क्लियर? फिर उसके बाद में नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये लिख लेना चाहो तो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? जैसे मान लो पेट में अम्लता बढ़ गई, ठीक है भाई, खाना खाते हो, कई बार स्वादिष्ट खाना होता है, स्पाइसी होता है, तो जम के ले लेते हो, एक दो रोटी और ज्यादा ले लेते हो, लेते हो नहीं लेते? फिर क्या होता है? पेट में एसिडिटी होती है। ठीक है, एसिडिटी होगी, क्यों? क्योंकि ज्यादा खाना खाओगे तो पेट में अम्ल बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा, और एसिड बढ़ना ही क्या कहलाता है? एसिडिटी। तो जिसको कंट्रोल कैसे करते हैं, उसमें थोड़ा क्षार डालेंगे। ठीक है, अब क्षार के रूप में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो डाल भी नहीं सकते, क्योंकि चौक का पाउडर है, वैसे गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा खा सकते हो, क्योंकि कास्टिक सोडा वैसे ही हाथ पर लग जाए तो हाथ जल जाते हैं।
तो उसके लिए क्या किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काम में लिया जाता है, जो हमारे शरीर की अम्लता को कम कर देता है। कौन सी अभिक्रिया हुई, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर आगे ना यहाँ पर भाई पेट में एसिड बना, और एसिड को शांत कौन करेगा, ये क्षार बेस के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों की अभिक्रिया रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए इसको एंटासिड भी बोलते हैं। मार्केट में आता है, डायरेक्ट केमिकल के रूप में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप अगर कभी जैसे इनो वगैरह लेते हैं ना कोई, आप डायरेक्ट, तो वो तो फिर भी नुकसान करता है, आप डायरेक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ला सकते हो, और इसका ये मिलती है एंटासिड के नाम से, ध्यान रखना। ये जो मार्केट में मिलती है वो एंटासिड, एंटासिड के नाम से मार्केट में आती है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गए आपके क्षार के उपयोग। यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ युग आ गया समझ में? अगर मान लो थोड़ा सा शुद्ध हिंदी नहीं आ रही तो इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर दूंगा, कोई पूछ लेना। हाँ भाई रमन, ठीक है। फिर आगे देखिए लवण, थर्ड पॉइंट आता है लवण। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट लवण, इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। अब तो समझ में आ गया लवण साल्ट। अब इनके उपयोग बताओ, इनके उपयोग बोलिए। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, बताया था ना कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल, मार्बल का भी तो सूत्र CaCO3 होता है। तो पहला कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग क्या हुआ, मार्बल के रूप में। जो अपनी फर्श नहीं लगाते हैं क्या, मार्बल नहीं लगाते हैं क्या फर्श में, कई लोग टेरिस पर लगाते हैं, तो उस रूप में भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट, सेकंड है सिल्वर नाइट्रेट। इसके नाम चाहो तो लिखते रहा करो साथ साथ, आपको दिक्कत हो। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का जो उपयोग है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, एक तो उर्वरक के रूप में, नाम सुना होगा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर एक मेन्योर होता है, खाद और उर्वरक, तो उर्वरक के साथ, ठीक है। जो क्योंकि कृत्रिम खाद, आर्टिफिशियल जो मेन्योर होती है ना, उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। उर्वरक के लिए उर्वरक, उर्वरक और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। वैसे आपको बता देता हूं, आपको याद होगा भगत सिंह ने एक बार संसद में बम डाला था, ठीक है। भगत सिंह ने नहीं डाला था क्या, उसको फांसी हुई थी इस वजह से, तो उसने सिल्वर नाइट्रेट का ही यूज लिया था उस समय, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग भी किस में किया था, विस्फोटक पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसके अलावा तीसरा है एलम, फिटकड़ी। फिटकरी, हाँ खुशी, फिटकरी का सूत्र बताओ, छोटा सा ही है इधर। फिटकरी का सूत्र बताओ एलम का, पीछे फिटकरी एलम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में करवाया था मैंने। देखो फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2 is equal to SO4 324 H2O। K2SO4 Al2 SO4 324 H2O। एक छोटा सा फॉर्मूला याद आप लोगों से, क्या करोगे आगे हैं, इतना सा एक फॉर्मूला याद नहीं होता। फिर सोडियम क्लोराइड का तो कैसे होगा, इतना बड़ा फॉर्मूला है NaCl। तो देखो इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए फिटकड़ी का उपयोग, ये भी तो एक साल्ट है, ये भी तो एक लवण है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बोलो। इसका उपयोग यार नहीं पता क्या, कहीं कट जाए तो फिटकड़ी नहीं लगाते हैं, कई लोग शेविंग में भी काम में लेते हैं, फिटकड़ी लेते हैं ना, तो कहीं लग जाए कट जाए तो एक एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आता है। जैसे अब लग जाए मतलब एकदम ज्यादा नहीं, छोटा मोटा अगर किसी ब्लेड की, किसी धारदार चीज की लग जाए, खून आने लग जाए,
तो आप उसको जगह पर फिटकड़ी का यूज कर सकते हो। इसके अलावा मुंह को छालों के रूप में भी होता है, कई लोग फिटकड़ी के गरारे भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिटकड़ी का उपयोग है पानी को शुद्ध करने में, समझे। अब देखो पानी के अंदर दो प्रकार की अशुद्धियां होती है, एक तो अघुलनशील, एक घुलनशील, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। देखो नॉलेज की चीज बता रहा हूँ। तो इनसोल्यूबल यानी अघुलनशील अशुद्धियों को तो आप दूर कर सकते हो, जैसे कंकर पत्थर होते हैं छान करके, लेकिन जो घुली हुई है उसको कैसे दूर करोगे भाई, नहीं कर सकते, छान के भी नहीं कर सकते। कई बार देखो पानी मेला सा आता है नल से, तो उसमें आप फिटकड़ी से साफ कर सकते हो। उसमें थोड़ी सी फिटकड़ी डाल दो, या फिर थोड़ा सा एक फिटकड़ी का पाउडर एक कपड़े में लेके उसमें थोड़ा सा घुमा दो, सारी की सारी गंदगी नीचे जम जाएगी, पानी एकदम शुद्ध हो जाएगा। घर में अगर एक बड़ी टंकी है, पानी का टैंक होता है ना नीचे अंडरग्राउंड, उसको कैसे साफ करोगे। अब सर्दी का मौसम है, कौन उतरे अंदर, तो उसमें 3-4 किलो अगर वो साइज के हिसाब से है ला के फिटकड़ी डाल दो। फिटकड़ी से जितने भी पानी की गंदगी, क्योंकि कई बार क्या ज्यादा गंदगी होने से हमारे नल के साथ भी ऊपर गंदगी आने लग जाती है नीचे से, ठीक है, नीचे नीचे जमी हुई है, तो उसमें डाल दोगे तो सारा का सारा पानी शुद्ध कर दे, साफ कर देगी फिटकड़ी। तो पानी को साफ करने में फिटकड़ी का यूज किया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है। हाँ भाई स्टूडेंट्स, किसी को कुछ पूछना है क्या। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल व क्षार, कुछ उपयोगी अम्ल व क्षार बनाना, ठीक है, कुछ उपयोगी अम्ल व क्षार का निर्माण। नहीं, पीएच स्केल होगा, पीएच स्केल है क्या। तो नेक्स्ट है पीएच पैमाना। तो देखिए पीएच पैमाना, पैमाने के बारे में देखिए, या फिर एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तनु अम्ल और सांद्र अम्ल के बारे में। बहुत समय सुबह बात चल रही थी ना, डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट कंसंट्रेट एसिड, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अम्ल यानी एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तनु यानी डाइल्यूट, एक होता है सांद्र कंसंट्रेट। एक होता है तनु यानी डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेट यानी सांद्र। ध्यान से समझो इसको। आप कभी केमिस्ट्री की लैब में जाओगे या कोई भी लैब होती है जिसमें एसिड वगैरह रहते हैं, अम्ल वगैरह रहते हैं, वहां पर आप देखना आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, बोतल्स होती है ना, वहां पर अलग अलग एसिड वगैरह की बोतल होती है, उस पर लिखा हुआ रहेगा डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेट HCl, डाइल्यूट या तनु भी लिखा रहता है, तनु, और ये सांद्र, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो इनका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी अम्ल जो होता है ना वो पानी में बनाया जाता है। जैसे कि ठोस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, तो उसको थोड़ा पानी में मिला दिया जाता है और उसकी मात्रा के हिसाब से ही वो क्या कहलाता है, तनु या सांद्र कहलाता है, ठीक है। यदि कोई अम्ल में पानी की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, यानी कमजोर होगा ना, कमजोरी तो होगा, पानी ज्यादा है और अम्ल यानी एसिड कम है, तो वो क्या कहलाएगा, तनु कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा, ठीक है ना। और यदि किसी अम्ल के अंदर, एसिड के अंदर पानी की मात्रा कम है और अम्ल की मात्रा, एसिड की मात्रा क्या है, ज्यादा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र कंसंट्रेट कहेंगे। क्लियर। अब बताओ नुकसानदायक कौन सा है, बोलो भाई, यही है ना। अगर ये हाथ पर लग जाए, आपने देखा होगा मार्केट में, जैसे कि मैंने बताया था टॉयलेट क्लीनर के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, ये नमक का तेजाब बोलते हो ना आप लोग, नमक का तेजाब आता है, वो रियल में HCl होता है। तो आप उससे साफ करिए, अगर वो हाथ के लग जाए तो कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता इतना, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि इसे हाथ ही डुबोगे बैठ जाओ, नुकसान तो करता ही है लेकिन वो कम नुकसान करता है, ठीक है। तो क्योंकि वो डाइल्यूट आता है, तनु आता है, वो उसको आप जैसे ही गंदगी पर डालोगे तो गंदगी के साथ वो क्रिया करके झाग पैदा करेगा, लेकिन वो होता तनु है। क्यों, क्योंकि इसलिए तनु करते हैं कि कल को किसी के हाथ के लग गया, कई बार कोई बूंद आंख पर लग गई तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन सांद्र से बच के रहने की जरूरत है।
ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक। आपने देखा होगा एसिड अटैक होते हैं लड़कियों पर, ठीक है। देखो कई बार सुना होगा कि किसी लड़की पर या किसी अजनबी इंसान ने एसिड डाल दिया, तेजाब डाल दी, तो वो तेजाब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, समुद्र। और आजकल तो गवर्नमेंट ने बैन भी लगा दिया इसके ऊपर, खाली ये सुनार की दुकान पर ही मिलता है, आप लोगों के पास ही तो मिलता है ये। हाँ बस इसी पर मिलता है, गिनी चुनी दुकान पर, और उस पर भी आईडी दिखाकर ही आप ला सकते हो, ठीक है ना। बोलते हैं ना सल्फर का तेजाब, गंधक का तेजाब, वो गंधक का तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, उसे आप ऐसे नहीं ला सकते, आईडी दिखानी पड़ेगी, जानकारी होगी तब जाके वो लोग देंगे। और ज्यादातर इसका उपयोग सोनार ही करते हैं, क्योंकि ये सोना वगैरह गलाने का काम करते हैं ना, उसी में ये केमिकल का करते हैं, इसके अलावा ऐसे नहीं दे सकते अब इस चीज को, क्योंकि इसका अटैक बहुत ज्यादा होने लगा। तो इसके बारे में समझ गए आप लोग, क्लियर। नेक्स्ट है पीएच पैमाना। तो आपको पीएच पैमाने के बारे में कल बता दूं, कल इसी तरीके से क्लास होगी अपनी, ठीक है ना। तो कल सुबह, एक मिनट,